वेलकम इन दिस वीडियो। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन एम है एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल आया है इसके बारे में बात करना, और एक जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया कि टीजीटी की जो पोस्ट नहीं आई है उसके बारे में क्या है आखिर, है ना। तो इस पूरे मैटर के बारे में बात करूँगा आपसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो नोटिफिकेशन आया है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही जानना है कि इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं इसी वीडियो के लास्ट में करूँगा टीजीटी वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जो इन्होंने अभी नोटिफिकेशन निकाला है, इस नोटिफिकेशन के जो एंड है उसके अंदर इन्होंने डेट्स वगैरह सारी दी हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका जो नोटिफिकेशन है अगर आप खाली इसी को रेफ़र करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। आपको इसके साथ साथ इन्होंने अपना जो एक बुलेटिन है पब्लिश किया था उसको भी रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आखिर जो क्वालिफ़िकेशंस या बाकी सब चीज़ें हैं वो कैसे जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये पूरा उन्होंने जो सिस्टम दिया है किस पेज पे क्या क्या रेफरेंस है वो दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका नोटिफिकेशन सिस्टम जो इन्होंने दिया है, प्रॉपर एक ब्राउज़र बना के दिया है अपना नोटिफिकेशन भी, ठीक है। तो सबसे पहले जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स है जिसको नेस्ट बोलते हैं हम, ये केवी की तरह ही एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है, ये आपको पता ही होगा। सबसे जो अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये नोटिफिकेशन आया है इसके अंदर खाली प्रिंसिपल की पोस्ट, पीजीटी की पोस्ट, अकाउंटेंट की, जूनियर सेक्रेटरी जिनको जेएसए बोलते हैं, लैब अटेंडेंट की पोस्ट ही आई है खाली, ठीक है। बाकी एक चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि हम 6 to 8 ही पढ़ाते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो स्टार्ट होती हैं इसके नोटिफिकेशन के अंदर। मैंने हर चीज़ मार्क की है ताकि आप लोगों को आखिर जो चीज़ मेन चीज़ें हैं वो समझ में आए। 35 जुलाई है वो इसकी क्लोजिंग डेट है फॉर्म की, ठीक है। जो बाकी फ़ीस वगैरह तो ये आप पढ़ ही लेंगे अपने आप। ड्यूरेशन जो एग्जामिनेशन का होगा 180 मिनट्स एंड 150 मिनट्स। 150 मिनट्स का जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ का है, बाकी जो 3 घंटे का है वो इनका है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है इसके अंदर OMR वर्ड करके, तो वहाँ पे लगता है जैसे एक बार की नहीं OMR शीट में एग्ज़ाम होगा, लेकिन नहीं, कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट है जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। वेरिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट ऑन नेट वेबसाइट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट। तो 2 जगह पे ये कन्फ्यूज़न करेगा आपको, ठीक है। ऑनलाइन मोड ही है इसका जो भी है, जो मतलब फिल करने का वो तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम जो मेन चीज़ें हैं उन पर फोकस कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, जो KVS के फॉर्म भरे गए थे तो बहुत सारे कैंडिडेट ने एक गलती कर दी थी, और वो गलती ये थी कि उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हुई हैं, ठीक है। एक तो ना एक आदत छोड़ दीजिए फॉर्म फिल करने की, दूसरों से कराने की, या एक सेंड जाके एक दुकान पे पकड़ा देने की फॉर्म फिल कर दे मेरा। आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि आपको खुद ही ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है जाके आगे। आपके साथ वो फॉर्म फिलिंग वाला आपके साथ नहीं जाता प्रॉब्लम झेलने के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन्होंने बड़ा साफ वर्ड मेंशन कर दिया है कि आपने जो एक बार फॉर्म भर दिया उसमें कोई भी अल्टरेशन नहीं होगा, यानी इसके बाद कोई अमेंडमेंट की विंडो ओपन नहीं होगी। एक बार में जो हो जाएगा वो फाइनल है, पहली चीज़ 7 नंबर पॉइंट में। जो 9 नंबर पॉइंट इनका बोलता है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 नंबर पॉइंट में साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है कि हिंदी लैंग्वेज जो ये नोटिफिकेशन का है इसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है या किसी भी तरीके की आपको डिस्क्रिपेंसी हिंदी में मिलती है, लेकिन आपको रेफ़र करना है इंग्लिश वर्जन, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल माना जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ताकि आप हिंदी में फंसे रह जाएँ। इवन एग्ज़ाम में भी सेम ऐसे ही होने वाला है। दूसरी बात, अपडेट जो आएंगे वो आपकी मेल्स पे ही आएंगे, ऐसा नहीं कि आप वेट करेंगे कहीं का। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि आपकी वेबसाइट पे और मेल्स पे आपको अपडेट मिलेंगे इस पूरे एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं जो वैकेंसीज़ आई हैं। देखिए इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात मुझे करनी है वैकेंसीज़ का, आप देखिए एक बार डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देते हैं। वैकेंसीज़ आप देख लीजिए, पीजीटी में 20 to 66 हैं, एक्चुअली 20 to 66 भी ये 2 पार्ट में डिवाइड है। अकाउंटेंट की हैं, जूनियर सेकंड जो है, लैब अटेंडेंट है 373, और टोटल जो वैकेंसीज़ बन रही है 4062 वैकेंसी बन रही है। जबकि जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया 32,000 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट कर चुकी है गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्योंकि बाकी बहुत सारी जो पोस्ट बची हुई हैं वो भी आनी है, उसके बारे में बात करूँगा मैं लास्ट में। आप देख सकते हैं कि जो पीजीटी वैकेंसी हैं टोटल 2086 वैकेंसी हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस अपने जो आपका सब्जेक्ट बन रहा हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसके अंदर। मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि रीज़न क्या है ना, आपको हो सकता है मैं सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़ के बता रहा हूँ, एक्चुअली मेरा मेन एम है यहाँ पे आपको मेन चीज़ें बताना,
इस पूरे पोस्ट के बारे में। रीजनल जो लैंग्वेज के टीचर हैं उनके लिए भी इसमें यहीं पे दिया हुआ है, ये सब कुछ सेम दिया हुआ है, आप अपने आप पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं जिसको मार्क करके लाया हूँ आपके लिए वो मेन है। पिछली बार जब नोटिफिकेशन आया था तो उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर इन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसी दी थी, बट इस बार के नोटिफिकेशन में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी इंडियन सिटीजन की दे दी है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी साफ मेंशन कर दी है कि क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट शुड बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफाइड ऑब्लिक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, ओनली द नेसेसरी सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑब्लिक सिलेक्शन, ठीक है। तो जो आप जैसे KVS में हुआ है, बहुत सारा हंगामा में बचा है उसके ऊपर, जो डॉक्यूमेंट्स या आपकी जो एजुकेशन को लेके कि भाई कई लोगों का ऑनर्स का इशू था, कहीं का नॉर्मल वैसा इशू है, किसी का सब्जेक्ट का इशू है, तो उस चीज़ को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट है, उन्होंने इसी वजह से पूरा बुलेटिन इशू किया हुआ है इससे पहले, ठीक है। बुलेटिन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आराम से आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। किसी को तब भी समझना हो, तब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आराम से मैसेज डाल सकते हैं। जो कट ऑफ डेट रखी गई है किसी भी क्राइटेरिया की, अब आपने अपनी BEd कंप्लीट कर ली है या आपने अपने कोई जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो कंप्लीट कर ली है, उन सब की जो कट ऑफ डेट रखी है वो 31 जुलाई 2023 रखी गई है, ठीक है। तो यानी उससे पहले आपका सब कुछ हो जाना चाहिए। अब 1 महीने का टाइम क्यों दिया गया है, ताकि आपके जो अपने सर्टिफिकेट्स हैं, भाई किसी का EWS का सर्टिफिकेट, SC का सर्टिफिकेट, ST का सर्टिफिकेट, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है 1 महीने का। प्लीज़ इसको आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा। लास्ट टाइम बहुत दिक्कत आ रही है KV के अंदर, मैंने बहुत लोगों को तंग होते देखा है, इस चीज़ में ना फंसें। आपकी बात सफिशिएंट टाइम है 1 महीने का, इन्होंने आराम से टाइम दिया है और आप आराम से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बड़ा साफ साफ मेंशन कर दिया है कि जो वेटिंग लिस्ट है, ठीक है, 10% कैंडिडेट की, वो 1 साल के साथ मतलब 1 साल तक आ सकती है। तो आप वेट करें एक बार रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। मेंटेन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बाई, उन्होंने साफ साफ मेंशन खुद ही कर दिया है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं। लेकिन वेटिंग लिस्ट आई जाती है जनरली, बहुत से लोग क्या होता है लास्ट में जाके रिजल्ट जब उनका आ जाता है, 2-3 जगह पेपर दिए होते हैं, तो वो दूसरी जगह ज्वाइन कर लेते हैं और ये पोस्ट खाली रह जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं इसी वजह से सिर्फ मेन बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये भी एक बहुत बड़ा इशू आया था इस बार KV वाला, इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्म खुद भरिए अपना। बहुत से कैंडिडेट के पेरेंट्स के नाम गलत हैं, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि सर मेरिट में मतलब जो हमारी 10th की मार्कशीट है उसमें अलग है, इसमें अलग है। तो देखो 10th की मार्कशीट को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, मतलब माना जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स का और इन सब का नाम लेके चलें, ठीक है। जो सर्टिफिकेट में हो रहा है चेंज नहीं हो पाएगा बाद में, फिर बाद में एफिडेविट वगैरह चक्कर वो सब कुछ बहुत तंग करता है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मेरे को अभी कंफ्यूजन कहाँ पे हो रही है, ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है 33.3.1 में, ये हमारे स्टाफ सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड पेन पेपर मोड, यानी कि ऑनलाइन नहीं है आपका पेपर जो है वो OMR बेस्ड। और मैं कहता हूँ ये बहुत सही चीज़ है, ठीक है। KV में यही प्रॉब्लम हुआ है आपकी बात। बाकी जो क्राइटेरिया वाला है वो तो आपने एक बार देख ही लिया है। एक चीज़ जो इसके अंदर मुझे अलग लगी, वो इन्होंने पैटर्न फॉलो किया है। UPSC का जो एग्ज़ाम होता है या स्टेट सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर एक पैटर्न फॉलो होता है, वही इन्होंने यहाँ पे फॉलो किया है। देखिए पैटर्न ये है कि पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, ये आपकी जो इतनी मेहनत है ये तभी मेहनत आपकी सफल मानी जाएगी जब आप इस मात्र 20 नंबर के टेस्ट को पहले क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अब 20 नंबर का टेस्ट कैसे क्वालिफाई करना है, इसमें 40% नंबर लाने हैं, तो 4 दूनी 8 यानी 8 नंबर आपको लाने हैं खाली इसमें, ठीक है। अगर आप इस लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में 8 नंबर से कम नंबर लाते हैं तो आपकी ये वाली कॉपी चेक ही नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। बिल्कुल सिविल सर्विसेज वाला मैटर इन्होंने यहाँ पे लगा दिया है। जैसे पेपर 2 होता है उसमें कि अगर पेपर 2 आपने क्लियर नहीं किया तो पेपर 1 चेक ही नहीं होगा, तो सेम इसके अंदर आप इसको पेपर 2 मान लीजिए सिविल सर्विसेज का, कि इसको अगर आपने क्लियर नहीं किया तो आपका पेपर ही ऊपर वाला चेक नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बहुत, इसको ऐसे हल्के में ना लें, ठीक है। बट इसके मार्क्स जो है वो आपके जुड़ेंगे नहीं, बट ये क्वालिफिकेशन एक तरीके से क्वालिफाई करने का टेस्ट है। उसके बाद GSA का दे दिया है, बाकी सबका इनका टाइपिंग वगैरह जो भी है सब कुछ आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 0.25% की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे गलत क्वेश्चन में, इस चीज़ का ध्यान रखें। मॉक्स जब देते हैं ना, ठीक है, एक तरीका होता है मॉक्स देने का ये कि आंख बंद किया फटाफट सब में हाथ मारते चले गए, और एक तरीका मॉक का ये होता है कि जो क्वेश्चन नहीं आता है आप उसकी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि ये कितना % आता है मुझे, ठीक है, मैं इसको कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, इसमें क्या चीज़ मेरी सुनी हुई है और क्या चीज़ मैंने आज तक बिल्कुल सुनी ही नहीं है, ठीक है, किसको छोड़ना है किसको रखना, वो प्रैक्टिस आपकी मॉक्स में होती है। तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, और वो यहाँ पे आपके बहुत नंबर बचाते हैं जो ये नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। आपको पता होता है मुझे कौन सा छोड़ना है कौन सा करना होता है।
उसके बाद जो आपकी ओमार शीट और आंसर की है वो डिस्प्ले हो ही जाएंगे लास्ट में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम के बाद डिस्प्ले होगा, आप उसके अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं, ठीक है। ये सब कुछ इन्होंने पूरा दे दिया है। द डिटेल ऑफ द सिलेबस फॉर ईच पोस्ट आर गिवन ऑन द वेबसाइट, ठीक है। तो जो डिटेल्ड है सिलेबस है वो सब कुछ दिया हुआ है, पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है वो इन्होंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे करनी है आपसे टीजीटी के बारे में, वो बात करते हैं स्टार्ट। अब अगर मैं आपसे बात करूँ टीजीटी के बारे में, है ना, तो सबसे पहले आप एक फोकस इस चीज़ पर कीजिए, डेटा के ऊपर। जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है पीजीटी की वैकेंसी अगर आप देखते हैं एक बार ध्यान से, तो देखिए पीजीटी 11 पर EMRS स्कूल, ठीक है। हर जो इनका EMRS स्कूल इसके अंदर 11 पीजीटी हैं, उसके हिसाब से 8140 इन्होंने सीट डिक्लेयर की हुई है, इनके बुलेटिन में है प्रॉपर। और वैकेंसी इन्होंने कितनी निकाली है, वैकेंसी निकाली है 1914, ठीक है। आप ये मत कंफ्यूज कीजिएगा, मैं 1914 बोल रहा हूँ 2000 की जगह, वो बताऊँगा मैं, ठीक है। अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो ये 23% है, ठीक है, टोटल वैकेंसी का। अगर आप पीजीटी CS की वैकेंसी देखें, वो ऐड करके ये दोनों पीजीटी CS की जो वैकेंसी है 1 पर EMRS में 740 सीट होती हैं, उसमें से 172 सीट का रिक्रूटमेंट है ये, यानी ये भी 23.24% सीट है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपने बजट में ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम अगले 2 साल के अंदर हम रिक्रूटमेंट करेंगे, लगभग 32,000 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं, जो मैं अभी फ़िलहाल आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी सीट आ सकती है टीजीटी की, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड चल रहा है। 1 सेकेंड, अब अगर मैं बात करूं आपसे टीजीटी की, तो देखिए टीजीटी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो 12 टीजीटी हर स्कूल में है, ठीक है। तो उस हिसाब से 8880 सीट बनती हैं। और अगर मैं 23, उन्होंने 23 पॉइंट पे, मैं खाली 23% पकड़ता हूँ, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है 23 से ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, ठीक है। अगर मैं 23% भी सीट पकड़ता हूँ, 2042 सीट हैं टीजीटी के लिए, ठीक है। ये टीजीटी के 2042 सीट है, इनका रिक्रूटमेंट होगा और इसका भी नोटिफिकेशन आएगा, ये भी बता देता हूँ मैं आपको पहले ही। 8 टीचर, ये 1 पर EMRS है, तो 740 इसमें सीट है और 170 सीट इसमें आएंगी। मैं ये 23% ले रहा हूँ, जो इन्होंने ऊपर एवरेज मेंटेन किया हुआ है 23% का, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। जबकि चांसेस बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा आएंगी, इससे ज़्यादा यानी टीजीटी वगैरह पार्ट में आएंगी, ऊपर वाले में 1 वाले में, बाकी में इतनी ही लगभग आएंगी। म्यूज़िक टीचर 1 पर EMRS हैं, तो ये भी 740 सीटें और 170 वैकेंसी इसमें आ सकती हैं। जो फिज़िकल एजुकेशन वाले हैं, इसमें क्या है, इसमें सीटें 340 आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि इसमें एक मेल एक फीमेल 2 होते हैं, दो होते हैं एक स्कूल के अंदर। तो इस हिसाब से 170 + 170 2 वैकेंसी क्रिएट होती हैं। और 23% के हिसाब से जाएँ तो ये भी 340 के आसपास सीट बनाते हैं। ये फिर डिसेबल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लाइब्रेरियन की, ठीक है। तो लाइब्रेरियन वाला सेम भी है, सेम सिनेरियो है कि 1 पर EMRS है, तो 740 सीट हो गई हैं और 170 सीट जो हैं वो इनकी बनती हैं अगर नेक्स्ट मतलब जो रिक्रूटमेंट आएगा उसके लिए। तो जिन कैंडिडेट्स को ये लगना शुरू हो चुका है ना कि खाली पीजीटी का आया है और हमारा नहीं, मतलब खाली पीजीटी का आया है और हमारा नहीं आया, तो प्लीज़ वो इस डिलेमा में जाके अपने प्रिपरेशन मत ख़राब करें, ठीक है। प्रिपरेशन लग जाए, आपके लिए इंटीमेशन है कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। हो सकता है पीजीटी की प्रोसेस इन बिटवीन ही आपका नोटिफिकेशन आ जाए, या ये प्रोसेस फटाफट निपटा के आपका नोटिफिकेशन आए टीजीटी का। दोनों सिनेरियो है इसके अंदर, ठीक है। एक्सपेक्टेड तो पहले यही था कि थोड़ा डिले होगा आने में वैकेंसी, बट इन्होंने क्या किया है, फुल वैकेंसी एक साथ ना ला के हाफ वैकेंसी एक बार में ला दिया, बाकी वैकेंसी इसके बाद आएंगी, ठीक है। तो टीजीटी वाले समझ जाएं कि आपके लिए टाइम है फ़िलहाल अभी, और आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो चुका है एग्ज़ाम का, जहाँ पहले 60% पे सिलेक्शन हो जाया करते थे, लेकिन अब 60% पे सिलेक्शन नहीं है, और दूसरी बात इसमें इंटरव्यू भी नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो आपका पूरा का पूरा फोकस किस पे आ गया है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पे आ गया है, ठीक है। 75% की प्रिपरेशन की स्टार्ट कर दीजिए। मैं आज बता रहा हूँ 72 to 73% पे मेरिट जाएगी, ठीक है। इससे ऊपर ही भी जा सकती है मेरिट। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू का चांस नहीं है इसके अंदर। आपको इस चीज़ पे फोकस करके अभी से प्रिपरेशन फुल फ्लेज स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। पीजीटी वालों का तो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इनको तो अब मेरे हिसाब से तो तैयारी हो चुकी है लगभग। आपको अपने मॉक्स पर ज़्यादा फोकस करना होगा, इधर उधर भागने की कोशिश मत कीजिए, टाइम में भी कम हो सकता है, ठीक है। अगले 2 महीने में या 2.5 महीने में आप ये सुन ले कि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस कीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। बाकी मेरे हिसाब से जो नया अपडेट कोई आता है, देखो मैं वीडियो तब बनाता हूँ जब मेरे पास कोई अपडेट होता है। बिना बात के
मैं डेली बेसिस पे आपके सामने आके बैठ जाऊँ कि आज तो ये हो रहा है और आज वो हो रहा है, तो वो मुझे पसंद नहीं है, ना मैं वो काम करता हूँ। बाकी KVS का रिज़ल्ट का मैं पहले बता चुका हूँ, TGT का रिज़ल्ट प्रिपेयर हो चुके हैं, क्यों पब्लिश नहीं हो रहा है वो पता नहीं है, ठीक है। क्या डिले है उनकी वजह से। और PRT का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अब जहाँ तक मुझे तो 99% वही उम्मीद लग रही है कि अगस्त में जाके आपका कुछ डिक्लेरेशन आएगा रिज़ल्ट का, ठीक है। तो उस चीज़ पे उस टाइम बात करने का फ़ायदा है, अभी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है तो रिज़ल्ट ना आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।